अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सातिराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के मामले में वे किसी को इस मामले में छोड़ते भी नहीं हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने अपने इस सातिराने अंदाज में फंसा लिया, उन्हें भी नहीं छोड़ा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसने जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ बुलाकर एक कार्यक्रम कर भारतीय लोगों का समर्थन जुटाने के लिए प्रचार तक करवा लिया। लेकिन जब वे दूसरी बार राष्ट्रपति के चुनाव में जीते, तब उन्होंने मोदी को भी फंसा लिया। उसने पहले तो जब तक कि उसे यह उम्मीद थी कि भारत समेत कई देश उन्हें शांति दूत के रूप में प्रचारित कर नोबेल पुरस्कार दिलवा देंगे, तब तक तो शांत बैठे रहे। लेकिन जैसे ही ऐसा नहीं हुआ, उसने अपना पैतरा बदल दिया और पैतरा बदलकर भारत पर भी एक बड़ी टैरिफ लाद दी। टैरिफ का दर बढ़ाकर उसने भारत पर यह कहते हुए कि चूँकि यह रूस से तेल खरीद रहा है और ऐसा कर वह रूस को यूक्रेन के विरुद्ध लड़ने के लिए धन मुहैया करा रहा है, इस पर एक भारी भरकम टैरिफ 25% के अलावा 25% का जुर्माना लाद दिया और भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने का काम कर दिया। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह अमेरिका के इस पैतरे को भली भांति समझते हैं और वह उसके चंगुल में आने वाले नहीं हैं। भले ही तब उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षति बताई थी, यानी कि ट्रंप से भी वे इस मामले में दो चार करने के लिए तैयार हैं। और तब उनका यह प्रयास दिखा भी था कि जब उन्होंने अन्य देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, रूस और फ्रांस तो खैर मित्र देश ही थे, उन्होंने चीन के साथ भी समझौता कर लिया और तब फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पैतरा बदल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कमजोरी कि वे विश्व के सर्वमान्य नेता बनने का ख्वाहिश पालते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाकर इसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और टैरिफ घटाने की बात कहकर भारत के साथ ट्रेड डील करने की बात की। हालांकि इससे पूर्व उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में ट्रेड डील के माध्यम से समझौता कराने की बात कही थी और भारत इसका विरोध नहीं कर पाया था। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने के लिए वह अमेरिका से ज़्यादा दूसरे देशों को व्यापारिक तवज्जो देने लगा था, लेकिन इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने जगह जगह तमाम बातों के बावजूद मोदी की प्रशंसा करने लगे थे, तो शायद मोदी को लगा कि ट्रंप उसे विशेष तरजीह दे रहे हैं और इसी का फ़ायदा ट्रंप ने उठा लिया। भारत को रूस से तेल खरीदने पर रोक लगवा दी, यह कहते हुए कि उसके साथ ट्रेड डील हो गया और इस प्रकार से मोदी डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में फंस गए। हालांकि अब तक ट्रेड डील को लेकर क्या बातें हुई हैं यह सामने नहीं आया। यह तो राहुल गांधी ने कम से कम संसद में इस बजट सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था और संसद इससे बाधित हुआ था। तब कई लोग राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगते थे, लेकिन यहाँ राहुल गांधी की वाहवाही करनी होगी कि उसने इस मुद्दे को उठाए रखा। हालांकि इसके लिए राहुल गांधी के उस कृत्य को माफ़ नहीं किया जा सकता जो वे विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर लोकतंत्र बताते हैं। उसके लिए तो राहुल गांधी की निंदा
होनी ही चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चालाकी से किस प्रकार से मोदी फंस गए, जरा इस पर एक नज़र डालिए। एक तो रूस से तेल खरीदवाना उसने बंद करवा दिया और टैरिफ भी अभी घटाया नहीं। वह सिर्फ 25% का जो जुर्माना वाला टैरिफ था उसी को उसने अभी फिलहाल उठाया है और बाद बाकी टैरिफ यथावत है। और यह कदम भी उसने क्यों उठाया? क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया था और जिस प्रकार से अमेरिकी लोग ही इस बात का विरोध करने लगे थे, उससे ट्रंप को लगने लगा था कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में फैसला दे दे, और इसलिए उसने टैरिफ कम करने की बात कहते हुए भारत के साथ ट्रेड डील की बात की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के इस जाल में फंस गए तो फिर उन्होंने भारतीयों को इसमें फंसाना शुरू कर दिया और यह कहकर प्रचारित करने लगा, ट्रंप की प्रशंसा करने लगी कि देखिए हमने तो ट्रेड डील में ये टैरिफ का मुद्दा को काफ़ी कम कर दिया, 18% तक करवा लिया। जबकि यह 18% भी पूर्व के 2 या 3% से कहीं ज़्यादा है। लेकिन प्रधानमंत्री को तो अपनी वाहवाही लूटने की एक आदत है और यह उनकी कमजोरी है जिसका फ़ायदा ट्रंप ने उठाया। अब आज जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ वाले फैसले को पूरी तरह से गलत ठहरा दिया कि उसे तो ऐसा करने का अधिकार ही नहीं, यह तो अमेरिकी कांग्रेस का अधिकार है, तब फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हेटी बगाड़ते हुए टैरिफ से जुड़ा हुआ एक नियम 122 के तहत ग्लोबल 10% का टैरिफ लगा दिया और अपनी हेठी बघाड़ते रहे। अब जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के इस चाल में फंस गए हैं तो भारत को भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो ट्रंप के विरुद्ध अमेरिका में गया है उसे देखते हुए सबक लेना चाहिए और ट्रंप इससे पहले कि आगे भारत को इस टैरिफ के जाल में किसी प्रकार से और उलझाए उस पर दबाव बनाना चाहिए, तभी यह हो सकेगा। अब ऐसे लोग यह जानना चाहते होंगे कि जब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को बदल दिया है तब भारत की वस्तुओं पर अमेरिका अब कितना टैक्स टैरिफ के रूप में वसूल सकता है। तो जिस प्रकार से उसने 122 के नियम के तहत ग्लोबल टैरिफ की 10% की घोषणा की है, तब भारत के लिए भी यही दर लागू होगी और भारत को कम से कम 18% का जो बड़ा टैक्स था उसमें थोड़ा राहत महसूस होने लगेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से ट्रंप के जाल में फंसे, अब इन्हें ट्रंप को अपने जाल में फंसाना होगा और भारतीयों के हित को देखते हुए अपने वाहवाही लूटने वाले प्रयासों से ज़्यादा कुछ ऐसा करना होगा जिससे अमेरिका भारत पर और कम टैरिफ लगाए, कम से कम पूर्व की स्थिति पर तो जरूर आए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इसमें सफल होंगे या डोनाल्ड ट्रंप कोई और पैंतरा चलकर भारत को इसी प्रकार से फंसा लेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।